हाँ, तो शहज़ादो तकल्लुफ़ ही किया है माइटी ज़िम्बाब्वे ने सुपर 8 में क्वालीफ़ाई करके, क्योंकि जब से वो गई है बेचारी सुपर 8 में, हर दूसरी टीम उनको नंगा करके मार रही है। ऐसा कोई हिसाब-किताब लगा पड़ा बेचारों के साथ। पहले वेस्ट इंडीज़ से रिकॉर्ड बनवा रही थी, उनसे 254 रन्स खा लिए हैं। फिर इंडिया के पास आई है तो अब नहीं जी, उनसे तो 254 रन्स खाए हैं, थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए। इनसे ज़रा थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, 256 रन्स खा लिए। यार जहाँ तक 256 रन्स खा लिए थे, 260 प्लस ही खा लेते। चलो हमें एक नई टीम तो मिल जाती, हाईएस्ट रन्स गेटर इन वर्ल्ड कप। नंबर 1 पे इस टाइम पे अभी तक तो श्रीलंका बरकरार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़िम्बाब्वे ये रिकॉर्ड रहने दे उनके पास, क्योंकि अभी एक मैच और पड़ा हुआ है सुपर 8 का ज़िम्बाब्वे के पास। और आगे टीम भी कौन-सी है? इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम, जिसने इंडिया को भी हराया हुआ है, जिसने वेस्ट इंडीज़ को भी आज ऐसे वन साइडेड करके पेल दिया। तो वो टीम जब ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उतरेगी तो मेरा ख्याल है ज़िम्बाब्वे मायूस नहीं करेगी हमें और 260 प्लस रन्स खा ही लेगी। खैर भाई साहब, इंडियंस के लिए आज दिन बड़ा खूबसूरत गया, बड़ा ही शानदार दिन गया, क्योंकि पहले वो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में वेस्ट इंडीज़ हार जाए और बस हारे। कोई ये मसला नहीं था कि इतने मार्जिन से हराना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को हराना था, ये मकसद था उनका, और वो मकसद पूरा हुआ। तो साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज़ को हराना, इससे अब टीम इंडिया डिपेंडेंट नहीं है किसी भी टीम पर। मतलब वो जो नेट रन रेट वाले मामलात थे ना, कि इतने रन्स के मार्जिन से, वो जो 180 रन्स का मार्जिन बन गया था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ ने, जो अपने पहले एक-एक मैचेस जीते थे, उसके बाद वो 180 रन्स का मार्जिन बन गया था। तो अब उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब सीधा-सीधा क्वार्टर फाइनल बन गया इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। सिर्फ एक चीज़ है जो इंडिया को अब सेमीफाइनल में जाने से रोक सकती है। बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि बारिश अगर उस मैच में आ गई और मैच वो ना हुआ, तो 1-1 पॉइंट मिल जाएगा दोनों टीम्स को, और फिर तब मसला हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि नेट रन रेट में वेस्ट इंडीज़ उनसे आगे बैठी हुई है। दूसरा मसला ये है कि इंडिया को वो मैच जीतना पड़ेगा। ये तो खैर ज़ाहिर-सी बात है। जो भी टीम वो वाला मैच जीतेगी और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। तो ये होती हैं भाई साहब बड़ी टीम्स के। एक ही मैच के हारने पे हम सारे बातें कर रहे थे कि यार इंडिया तो बाहर चली गई है, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और अब वही टीम एक ही मैच के लिए, और अब हम उसको सबसे मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तो क्वालीफाई कर ही जाएगी। वेस्ट इंडीज़ को तो हरा ही लेगी। खैर वैसे वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेल रही है आज। तो वो भाई साहब पता नहीं किस मूड में आए हुए थे। पता नहीं वेस्ट इंडीज़ ने, मुझे कुछ समझ नहीं आई, आज को 500 हज़ार रन बनाने थे जिस हिसाब से वो आके खेल रहे थे। हैं ठीक है, उनकी सारी बैटिंग लाइनअप है ही इसी हिसाब की, जितने भी बैटर्स हैं वो सारे इसी तरीके से खेलते हैं, लेकिन यार एटलीस्ट विकेट्स को तो देख लो। विकेट्स फॉल होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, ये भी अपने इंटेंट के साथ खेली जा रहे हैं, पिलवाई जा रहे हैं टीम को। वो तो शुक्र कराओ रोमारियो शेफर्ड का और अपने जैसन होल्डर का, जिसने को थोड़े से नीचे से रन्स कर लिए और थोड़ा मैच अच्छा हो गया, वरना तो इतने को तगड़े किस्म के मार्जिन से हारना था इन्होंने। और उसी के साथ साथ जो वेस्ट इंडीज मोमेंटम लेके निकलती है इस मैच से, खैर मोमेंटम तो अभी भी नहीं है वेस्ट इंडीज के पास, ऑब्वियसली मैच हार के जा रही है, लेकिन तब ज्यादा हालत खराब होती है अगर और ज्यादा गंदे तरीके से मैच हारते। खैर भाई साहब, इस टाइम पर टीम इंडिया तो बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ जाएगी, क्योंकि बातों बातों में अभिषेक टुल्ले का बल्ला चल गया। अब पता नहीं आमिर भाई के तावीज़ों में वो असर नहीं रह गया जो आमिर भाई ने बातें की थी कि टुल्ला एक नंबर का, इसको लाइन में आके खेलने का पता ही नहीं है, मतलब बॉल की लाइन में आके ही नहीं खेलता, जहां मर्जी बल्ले घुमाता रहता है, वो तीसरे महल्ले से बल्ला लेके आता है और फिर ऐसे मारता रहता है, लग गई तो लग गई, ना लगी तो या अल्लाह खैर चलो बाहर। यही सीन होता था अभिषेक शर्मा का, लेकिन आज बड़ा सेंसिबल तरीके से खेला है। मतलब खेला तो अपने उसी स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही है, लेकिन बंदों की तरह खेल रहा था, जैसे पहले खेलता था बंदों की तरह। ये बीच में वर्ल्ड कप में पता नहीं किस जाहिलों की तरह खेल रहा था यार ये बंदा, मतलब हर दूसरी बॉल पे निकल के, सामने रबाडा लगा हुआ है, ये बंदा निकल के चपले मारी जा रहा है। यही सीन होता था इसका, इसी वजह से बार बार डक्स पे आउट हो ही जा रहा था। और आमिर भाई ने भी यही बात की थी कि इसको ना बॉल की लाइन में आगे खेलना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा था ना कि ये स्लोगर है, ये टुल्ला है, उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात कर दी थी कि भाई साहब अगर ये बॉल की लाइन में आगे खेलेगा, थोड़ा सलीके से खेलेगा तो अच्छा खेलता है ये भी बात उन्होंने की थी। सारों ने ये तो बातें करनी शुरू कर दी थी कि आमिर भाई ने उसको टुल्ला कह दिया, जो अच्छी बात की थी वो भी फैलाया करो। मतलब हमारे यहाँ पता नहीं होता क्या है, जो भी कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कर दे उस पे हमने बात ही कोई नहीं करनी होती। तो ये भी आमिर भाई ने ही कहा था, ये जो मशवरा दिया था ना उसको, बेसिकली ये भी आमिर भाई ने ही दिया था। खैर आज उसी हिसाब से ही खेला था अभिषेक शर्मा, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत रन भी करके गया, आज 50 प्लस रन कर गया। और ये मेरे हिसाब से अगली टीम के लिए अब ज़्यादा मसले वाली बात है। जिस तरह वो सूर्या कुमार यादव ने कहा था ना कि मुझे दूसरी टीम्स की चिंता है जिनके खिलाफ वो चलेगा। आज तो बेचारी जिम्बाब्वे को रगड़ दिया खाम खाम ही, वो तो खैर रगड़वाने आई हुई थी खुद ही। अब उनको हम क्या कहें भाई, टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग करने घुस जाते हैं। पता नहीं कौन से ग्लेन मैग्रा उनकी टीम में है, कौन से शेन वॉन भर के रखे हुए हैं उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप में, जो पहले टॉस जीत के बॉलिंग कर लेते हैं। नहीं जी, हमने तो ऐसे 100-150 पे निपटा देना अगले टीम को। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी यही हाल था उनका। आगे उनके बंदे तो देखो यार, वो काली आंधी अगर चल पड़े तो भाई साहब किसको नजर आना है, किसी को नजर ही नहीं आता। और वैसा ही हुआ जिम्बाब्वे के साथ, काली आंधी ने भाई साहब किसी खाते में नहीं रखा, और एक के बाद एक बैटर यार उनके पास ऐसा भरा पड़ा है वेस्ट इंडीज वालों के पास। ये एमी खाम खा टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने पहुंच गए। आज फिर इंडिया के खिलाफ ऐसा हुआ, अबे उधर देख ले अभिषेक शर्मा पड़ा हुआ है और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस बंदे के बल्ले से रन कोई नहीं आ रहे, वो आपको पता है जब भी चलेगा उसने जलील ही करना था, और आप ही आके पहले बॉलिंग लेके पहुंच गए हो। अच्छा चलो, बॉलिंग के साथ साथ इनके पास को तगड़े बैटर्स भी नहीं पड़े हुए। एक बेनेट ही है जो हर मैच में इनको रन करके दे रहा है।
या फिर वो नीचे से कोई सिकंदर रज़ा आ गया, 1-2 टुल्ले मार ले तो मार ले। वरना तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी इतनी कोई ख़ास तो है नहीं कि चलो जी 200 भी अगर हमें पड़ गया या 250 भी पड़ गया, तो हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम आराम से चेज़ कर सकते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों भाग के बॉलिंग पकड़ लेते हैं और बॉलिंग पे आते भी नहीं है फिर। ये सिकंदर रज़ा आगे लेफ्ट हैंड बैटर्स लगे हुए हैं, अभिषेक शर्मा, बाद में ईशान किशन भी आ गया 1 डाउन पोज़ीशन पे और ये बॉलिंग पे नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आती, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं और दोनों ही ऑफ स्पिनर के खिलाफ फँसते हैं और सिकंदर रज़ा साहब वो शहज़ादा बॉलिंग पे नहीं आ रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातें करनी है कि जी हम तो यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए आए हुए हैं, डजंट मैटर आगे कौन सी टीम है, एशिया की बेस्ट टीम है, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो डोमिनेट करेंगे। हम अफ्रीका की सेकंड बेस्ट टीम है, तो भाई साहब सेकंड बेस्ट टीम वाली हरकतें भी तो करो ना, आगे फ्रंट से लीड तो करो, आप कैप्टन हो, आप छुप रहे हो साइड पे। खैर भाई साहब सिकंदर रज़ा तो छोड़ो, पूरी ज़िम्बाब्वे टीम ने हमें मायूस किया क्योंकि जब ये सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करके आई थी, सब बातें कर रहे थे कि भाई साहब ये किसी एक बड़ी टीम का ना बेड़ा गर्क करके ही जाएगी, लेकिन वो अपना ही बेड़ा गर्क करवा के बैठी हुई है। मुझे तो समझ नहीं आती, ये जो 260 वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, बाकी ये मुझे लग रहा है कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये करवा के जाएंगे। मतलब अचीवमेंट समझ रहे हैं ना, ये तो रन्स खाने को ये अचीवमेंट समझ रहे हैं। पहले 254 खाते हैं, फिर 256 खा लेते हैं, अब बस 260 वाला मैं तो कहता हूँ लगे हाथ करवा ही जाओ ना। चलो हमें एक नई टीम तो मिल जाएगी जिनके पास हाईएस्ट स्कोर होगा T20 वर्ल्ड कप का। खैर भाई साहब अभिषेक टुल्ले के साथ साथ सूर्या कुमार यादव भी थोड़ा अच्छा कैमियो खेल के जाता है, 33 रन करके जाता है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। पर नीचे से ये जो पांडु और मेरे दोस्त तिलक वर्मा ने आज इनिंग्स खेल दी है, चलो पांडु की तो समझ आती है, वो तो ऐसी इनिंग्स खेलता भी रहता है। ये तिलक वर्मा को क्या हो गया यार, मतलब ये वो बैटर है जिसको बैटिंग से डिक्लेयर कर दिया जाता था कि भाई साहब ये स्लो खेल रहा है, और इस पूरे वर्ल्ड कप में भी कुछ झंडे नहीं गाड़ के रखे हुए थे इस बंदे ने। 110, 115, 120 के स्ट्राइक रेट के साथ ही खेल रहा था। आज इस शहजादे को क्या हो गया, सारी मैं कहता हूँ भड़ास से निकाल दिया इसने जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ, और जिम्बाब्वे तो बेचारी रो रही होगी कि हम पता नहीं क्यों आए, हमसे गलती हो गई है। वो बेचारे माफ़ी ही मांग रहे थे। वो तो उस वक्त को रो रहे होंगे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया था, क्योंकि उनको हराने के बाद ही ये सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करके आए थे। खैर भाई साहब 250 खाने के बाद जिम्बाब्वे ने भी थोड़ी सी अपनी कोई फाइट बैक दिखाई तो थी, 184 रन किए तो हैं, फिर वही अकेला पेनल्टी करके गया। आज भी कोई 90 प्लस रन की इनिंग्स खेल के गया, मेरा ख्याल 97 करके गया। सेंचुरी बेचारे की मिस हो गई है। सेंचुरी यार वो लड़का डिजर्व करता था जिस हिसाब से वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ खेला, क्योंकि इंडियन टुल्ले जितने भी खेले हैं वो जिम्बाब्वे के बॉलर्स को खेले हैं, जिनका मेरा नहीं ख्याल कि दूर दूर तक भी कोई कंपैरिजन बनता है इंडियन बॉलर्स के साथ। उस बेनेट ने भाई साहब इंडियन बॉलर्स को मारा है, तो उसके लिए ज्यादा अप्रिसिएशन बनती है। उसने फिर भी कोई फाइट बैक दिखाई है थोड़ी सी, लेकिन मेरे दोस्त शिवम दुबे की जो आज हालत खराब की है, यकीन करो मार मार के उसके दुम्बे को ही लाल कर दिया। ऐसा पेला है बेचारे को। 2 ओवर्स में 46 रन खाए हैं यार शिवम दुबे ने, और हमने इसके खिलाफ 5 आउट करवाए थे। 5 आउट किए थे मेरे ख्याल से, या पता नहीं 4 आउट किए थे। एशिया कप में हमने शिवम दुबे को बॉलर समझते हुए उसको 5 विकेटें दे दी थी, और जिम्बाब्वे जैसी टीम ने उसको 46 रन मार दिए। 23 की इकोनॉमी बनती है भाई साहब, 23 की इकोनॉमी। 2 ओवर्स में 23 रन की इकोनॉमी के साथ उसको कुटाई पड़ती है, और हमने इसको 4 आउट दे दिए थे। 4 पता नहीं 5, मुझे सही याद नहीं है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के दरमियान जो क्वार्टर फाइनल बन चुका है, उस मैच को कौन जीतेगा, इंडिया या वेस्ट इंडीज? वैसे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज भी जीत सकती है, कोई इतनी कोई माड़ी टीम भी नहीं है। अगर वो चल गए, उनके पास जो भाई साहब दरिंदे हैं ना, अगर वो चल गए तो वो इंडिया को हरा भी सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी थकी हुई है। खैर भाई साहब देखते हैं ये वाला मैच कौन जीता है। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। क्या इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है, या आमिर भाई ने जैसा कहा था कि नहीं हो पाएगा इनसे? लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।